बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साज़ों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के ज़िम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फ़िक्रमंद सिटीज़न से, भारत के जो लोग चिंता में हैं कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने ही कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, उसके बाद दोस्तों आराम ही आराम है।